अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा दिन है, बहुत प्यारा व्लॉग है और मैं अपनी जो है ना सारा दिन की रूटीन आज आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों को खाना खिलाने तक जो है ना सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। यहाँ पर मेरी हेल्पर जो है ड्राइंग रूम को सेट कर रही थी और आप लोग बेडरूम तो देखते रहते हो। ड्राइंग रूम जो है ना मेरा इस तरह का है, सिंपल सा। और ये सोफ़े के कवर जो है ना मैंने अभी स्टिच नहीं करवाए, ये ना मैंने इसको वैसे ही चढ़ा दिया था क्योंकि टाइम लगना था अभी इसको स्टिचिंग करवाने में। तो मैंने सोचा कि इसको वैसे ही कपड़े को ऊपर डाल देते, खरीदा हुआ था मैंने, लेकिन इसको ना तैयार नहीं करवाया था। खैर मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि इसको सेट वेट करें, इसके कुशन वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक करके रखें और टेबल को भी साफ़ किया करें। टेबल को साफ़ नहीं करती, बस को कपड़ा जो है ना खुश्क सा कपड़ा है ना वो मार देती हैं। तो अब मैं इनको कह रही थी कि ज़रा साफ़ सुथरा कपड़ा लेके ना वो टेबल वगैरह साफ़ किया करें अच्छे तरीके से और कमरे को बिल्कुल सेट किया करें। यहाँ पे इनकी टीचर्स जो है ना दोनों आती हैं और यहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाती हैं। और इस रूम में जो है ना मैंने स्टडी का इनका बनाया हुआ है कि गेस्ट वगैरह के लिए भी ये तैयार नहीं हुआ फुल, क्योंकि अभी बहुत सारा इसका काम है जो होने वाला है। और जैसा ये हो जाएगा ना फिर आपके साथ अपनी रूटीन में शेयर किया करूँगी, ये वाला एरिया भी और साथ में डाइनिंग टेबल वाली साइड भी। डाइनिंग टेबल वाली साइड भी जो है ना वो भी मैंने सेट नहीं की। खैर यहाँ पे मेरी प्यारी सी शहजादी अरीशा जो है ना, पता नहीं इसको क्या इसके दिल में आया और कहती है मामा मैं भाई का जो बैग है ना उसको निकालती हूँ, उसके कपड़े वगैरह सेट वेट करती हूँ। मैंने एक दिन पहले ना उसके मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े वॉश किए थे और आयरन होने वाले थे, तो कह रही थी मामा मैं ना इनकी पूरे पेयर्स की सेटिंग कर देती हूँ, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप इसको प्रेस कर लीजिएगा। तो क्या आपकी बेटियां जो हैं इस तरह आपकी हेल्प करवाती हैं। रीशा थोड़ी सी करवाने लग गई है क्योंकि उसको अपने भाई से ना बड़ी मोहब्बत है। रमीज़ा को भी बड़ी है लेकिन वो थोड़ा सा मैं उसको साइड पर अभी रखती हूँ। तीनों जो है ना चिपक जाती हैं, जैसे ही वो उड़ता है ना तो फिर बस तीनों उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और बस लाडियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अरीशा बहुत ज़्यादा करती है, अरीशा केयर बड़ी करती है। अरीशा उसको संभाल भी लेती है, जब वो रो रहा हो ना तो उसको पकड़ लेती है। लेकिन आजकल मैंने आपको बताया ना मोहम्मद इब्राहिम की रूटीन किस तरह की चल रही है, क्या शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ। आप लोग रूटीन का कहते हो, वो बहुत ज़्यादा रोता है। अभी जैसे ही वो अभी सो के उठता है ना तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, फिर उसको कवर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अपनी रूटीन के लेके चलना भी तो एक मुश्किल काम है ना, एक चीज़ को कैप्चर करना, आप लोगों के सामने लेकर आना, सारा काम बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर। उफल्ला बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्या बताऊँ। तो ये जो है ना अब सेटिंग कर रही थी, मुझे सारा कुछ तय करके ना कपड़े वगैरह इसने बैग में रखने थे, फिर मैंने इजीली जो है ना प्रेस कर लेने थे। अच्छा जी, आप लोग मुझे कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी की भी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर किया करें, तो इसी तरह मैं अपने व्लॉग में ना थोड़ा थोड़ा क्लिप्स आप लोगों के लिए शेयर कर दिया करूँगी। लेकिन ये जितने भी कपड़े अब आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सारे उसको छोटे हो गए हैं माशाल्लाह से, ये सारे जो है ना छोटे हो गए हैं मोहम्मद इब्राहिम को। तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि स्टार्टिंग पे आपने इतने छोटे कपड़े बच्चे के नहीं लेने, बिल्कुल भी छोटे ना लीजिएगा। 2-3 जो है ना सेट आप ले लीजिएगा छोटे, क्योंकि वो उस टाइम में पहनाने पड़ते हैं, बच्चों को पहनाने की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन आगे मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मी का स्टाफ इतना ना लीजिएगा। अगर आपके कमरों में एसी नहीं लगा तो फिर थोड़ा बहुत जो है ना आप ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। लेकिन आगे मौसम चेंज हो जाना फिर आपका नुकसान हो जाएगा, जिस तरह मेरा हुआ है। ये जितने भी कपड़े आपने देखे हैं ना सारे छोटे हो गए मोहम्मद इब्राहिम को। अब इनको मैंने क्या करना है, इनको पैक करना है, किस ऑर्गेनाइजर में मंगवाऊंगी, फिर उसमें पैक करूंगी और इसको जो है ना संभाल दूंगी, रख दूंगी। मैं अभी इसको निकालने वाली नहीं हूँ, बस इनको संभाल दूंगी, फिर इसको जो नए कपड़े आएंगे ना सर्दी के हवाले से वो यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे बच्चों को नाश्ता देने लगी थी। सारा ने जो बिरयानी बनाई थी ना रात को जो भेजी थी, वही मैंने इनको नाश्ते में दी है, वही इनको जो है ना गर्म करके दूंगी और नाश्ता वगैरह बच्चे करेंगे। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि शाम के खाने के लिए मैं अपने हस्बैंड से पूछ लिया था, प्यारे से हस्बैंड से, शहजादे से हस्बैंड से पूछ लिया था मैंने कि रात को क्या खाना है। उन्होंने बताया कि काले चने और चावल। तो बस फिर मैंने उनको भिगो दिया। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं रात को भिगो के नहीं रखती क्योंकि बहुत सवाल मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जब टाइम नहीं ना तो अर्जेंट मैं क्या करती हूँ, इनके ऊपर ना गर्म पानी में जो है ना इनको पका लेती हूँ हल्का सा 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर छोड़ देती हूँ, 2-3 घंटे में फूल जाते हैं और फिर इनका जो है ना मैं सालन ईजीली तैयार कर लेती हूँ, वरना मुझे बड़ी मुश्किल हो जाए। अच्छा एक सिस्टर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी काफ़ी ज़्यादा, इजहार अहमद उनके अकाउंट का नेम है, और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उनकी बेटी को समझाऊं। इनाबिया उनका बेटी का नाम है, इनाबिया शायद। तो वो कह रही थी कि वो हमें बड़ा परेशान करती है, तंग करती है। तो देखें प्यारी स्वीट क्यूट इनाबिया, अपनी मम्मा पापा को प्लीज़ आप परेशान ना करें, अपनी मम्मा को टेंशन ना दिया करें। देखें वो कितनी टेंशन में, कितनी परेशान होकर उन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो माँ बाप को कभी भी परेशान नहीं करते, ना ही माँ बाप को तंग करते हैं। मामा पापा से दुआ लेते हैं और मामा पापा का ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब आपने तंग नहीं करना, अपनी
मम्मा को परेशान नहीं करना। तो यहाँ पे जी अब आपने टाइम भी देख लिया था, टाइम जो है ना वो 2 से ऊपर हो चुका था और इसी टाइम पे जो है ना मैं नाश्ता कर रही थी और आज नाश्ते में कुछ समझ नहीं आ रही थी। ब्रेड तो मेरा खाने को दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि इतने दिनों से मैं चाय ब्रेड सिंपल ब्रेड ही खा रही थी। तो ये फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको खाती हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसमें ऑयल था तो मतलब स्मार्ट होने की बजाय ना मुझे लग रहा था मैं तो फैट होती जा रही हूँ, मोटापा जो है ना वो चढ़ता जा रहा है। तो मैं इसको खा के बड़ा पछताई, लेकिन मैंने सारी नहीं खाई। बच्चे भी जो है ना फिर उन्होंने भी साथ में इसको खा लिया और सालिहा आपको साइड पे नजर आ रही है, वो भी इसको एंजॉय कर रही थी। मैं इनको कह रही थी खा के जरा देखें, अगर तो ये खाना स्टार्ट होगी ना इस तरह की चीज़ें तो फिर मैं इनको बना दिया करूँगी। वैसे ये इतनी कोई फ़ायदेमंद नहीं होती, चिकन वगैरह इनमें वेजिटेबल्स तो जाती हैं लेकिन बच्चे फिर भी जो है ना निकाल ही देते हैं ऐसी चीज़ों में से। तो मैंने ये थोड़ा सा खाया, नाश्ता किया, चाय पी और उसके बाद फिर मैं ना आधा घंटा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट के दरमियान में यहाँ तो मैं कोई एक आधा ड्रामा देख लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आजकल आपका कौन सा ट्रेंडिंग में जा रहा है ड्रामा और कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है। मैं वैसे देख रही हूँ वो जो कफारा ड्रामा है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ साथ जान निसार भी बड़ा अच्छा ड्रामा है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ आजकल आप कौन सा जो है ना किस पे फोकस किया हुआ है, आपने कौन सा ज़्यादा देख रहे हो। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो चुका तो ये जो मानो है ना ये सो रही थी तो मैं ना बड़े चुपके से इसके पास आई, मैंने कहा इसका छोटा सा क्लिप लेती हूँ, कितनी क्यूट लग रही थी। खैर खाना बनाने का टाइम हो गया था और 5 बजे से ऊपर का टाइम यहाँ पे हो रहा है। टीचर्स भी आने वाली हैं, सपारे वाली टीचर 5 बजे आती हैं, वो फिर 5:30 चली जाती हैं और उसके बाद फिर 6:15 या 6:30 बजे दूसरी टीचर के आने का टाइम हो रहा था। मेरी कोशिश होती है कि टीचर्स के पढ़ाने तक जो है ना मैं खाना भी रेडी हुआ हो ताकि मोहम्मद इब्राहिम जब उठें तो बस मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अब चने जो है ना मैं रखने लगी थी, सिंपल सारे मसाले आप सबको, मैं नहीं समझती कि किसी को इसकी रेसिपी ना आती हो, सबको पता है कि चने बनते किस तरह से हैं। तो ये सारे सिंपल मसाले हैं जो इसमें डाले हैं, मसाले से मुराद हैं सब्जियां डाली हैं, टमाटर, अदरक, मिर्चें वगैरह। तो आजकल वैसे मेरा ना लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बनने वाला है, वो भी बनाना है मैंने। तो खैर जैसे ही वो बन जाएगा ना मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। हल्दी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और उसकी मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि घर में कोई है नहीं था और आपको पता है मैं माशाल्लाह से बेटियों के साथ रहती हूँ और मोहम्मद इब्राहिम तो भी बहुत सारे छोटे हैं तो उनको तो भेज नहीं सकती और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। फिर मेरी प्यारी सी ममानी और साथ में खाला की बेटी आई ना तो मैंने फिर जो है उनके छोटे से बच्चे को भेजा और मैंने फिर हल्दी वगैरह मंगवाई और फिर खाना जो है ना उसको कंप्लीट किया। खैर यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा के तो मैं राइस वगैरह बनाने लगी थी। मैंने कहा एक तरफ राइस बना लेती हूँ, दूसरी तरफ ये मेहमानों के पास भी मुझे फिर बैठना पड़ा, उनके पास उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ा और उतनी देर में ना मोहम्मद इब्राहिम फिर उठ के, वो जब सो रहा होता है ना तब मैं कुकिंग वाला काम कर पाती हूँ, अगर वो उठा हो ना तो फिर तो मैं बिल्कुल भी किचन में जा ही नहीं पाती ना, क्योंकि वो बार बार फिर रोते हैं, मुझे फिर उनको देखना पड़ता है और अरीशा से फिर कंट्रोल नहीं होता, अरीशा संभाल ही नहीं पाती। थोड़ी देर संभाल लेती है, बाद में फिर कहती है मामा पकड़ ले, मैं थक गई हूँ, मेरा बाजू इस तरह हो रहा है, मेरा ये तो वो, तो फिर मैं ज़्यादा फिर ईजी होकर काम नहीं कर पाती। तो उसके सोते हुए ही जो है ना मैंने इस तरह के सारे काम जो है वो ख़त्म करने होते हैं। खैर कुछ दिन पहले मैंने तकरीबन 6-7 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया हुआ था, मेरा पार्सल आने वाला था और तो वो फाइनली आज आ गया। मैंने कहा चले इसको भी अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे क्लोथ्स रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, क्योंकि मेरी वार्डरोब में ना कपड़े रखने का वो कोई सेटअप ही नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से सेटिंग करूँ अलमारी में। तो मैंने इस वजह से ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाया, लेकिन ये साइज़ मुझे बड़ा लग रहा था। जब मैंने पिक्चर में देखा ना तब मुझे साइज़ नॉर्मल लगा, तो मैंने जब इसको अनबॉक्स किया ना तो मैंने कहा साइज़ तो ये बड़ा, और माशाल्लाह से बैग बड़े अच्छे मिल गए थे। 3 इनके जो है ना पोर्शन बने हुए थे। मैं भी आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि ये 3 बैग जो है ना इनकी अच्छा रीजनेबल प्राइस में मुझे ये मिले हैं। एक मैंने बच्चों के लिए मंगवाया, एक मैंने अपने कपड़ों के लिए मंगवाया और एक अपने हस्बैंड के कपड़ों के लिए मैंने मंगवाया। कि मैंने कहा सेट करके ना इनको अलमारी में रखूंगी। वो वाले कपड़े जो हम लोग जो है ना जिस तरह जीन्स वगैरह होगी, मेरे हस्बैंड की टी शर्ट्स वगैरह होगी, ये सारी जो है ना इनको अलग-अलग पोर्शन में सेट करके रखूँ। और बच्चों के इसलिए मंगवाए, तीनों बेटियों के एक पोर्शन में अरीशा के रख लूँगी, एक पोर्शन में रमीज़ा के रख लूँगी और एक पोर्शन में सालिया के रख लूँगी। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया, मुझे बड़े अच्छे लगे ये। तो ये देखें मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये इस तरह से कुछ बना हुआ है बैग। और इसको एक इसकी अच्छाई मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके ऊपर जिप लगी हुई थी, इसको हम ना बंद करके कवर करके तो इसको जो है रख सकते हैं। आप इसको अलमारी के अलावा भी अगर अपने सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े भी इसके अंदर डालेंगे ना बड़ा फ़ायदा रह जाएगा। क्योंकि हम लोग के पास अगर वो कहते हैं ना कि अलमार वगैरह भी बने हो ना तब जाके भी कपड़े
कपड़े सिमटते नहीं हैं उनके अंदर भी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर हम मंगवा लेंगे ना तो बड़ा अच्छा ये सिस्टम रहेगा। तो मैं खैर और भी ऑर्डर करूँगी, लेकिन अभी मैं अपने ये जो कपड़े जो हम यूज़ में मैं ला रही हूँ ना, जैसे अब वॉश किए कपड़े और उनको फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसके अंदर तय करके अच्छी तरह से फिर मैं रखा करूँगी, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और आज भी वीडियो में कमेंट्स जो है ना वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग कहते हो आप ही हमारा नाम लीजिएगा, हमारा कमेंट भी रीड कीजिएगा, या फिर गिला करते हो कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया। तो चले फिर आप कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। अब्दुल हादी ने कमेंट किया है, और ये मुझे आई थिंक परसों की वीडियो में उन्होंने किया हुआ है और कहा है कि आप खुश नसीब हैं, आपकी तरह कोई कोई होता है, जिस तरह आपने मुलाजमा भी रखी हुई है और साथ में आप सेपरेट भी रहती हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैंने जो मुलाजमा रखी है ना वो मैंने प्रेगनेंसी के दौरान रखी हैं, तकरीबन वो भी एंड वाले जो मेरे दिन थे ना, समझ लें कि 8वां महीना हो गया या 7वें महीने में मैंने तब जाके ये रखी हैं। उससे पहले सारा काम जो है ना मैं खुद ही हैंड ओवर करती थी, खुद ही संभालती थी, खुद ही सारा कुछ देखती थी। इवन के जब ये प्रेगनेंसी के एंड तक भी छुट्टी करती रही है ना, तब भी जो है ना मैं खुद ही करती रही थी। और आज मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि मैं जो है ना इतनी नाजुक नहीं थी कि मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। मैंने लास्ट दिनों में भी जो है ना हॉस्पिटल जाने से पहले तक मैं चारपाइयाँ उठा के अपने कमरे में लेके जाती रही हूँ, ठीक है। तो मैं खुशनसीब तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सेपरेट रहना कोई खुशनसीबी नहीं होती। बड़ों के साथ ना घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून होता है। तो बड़ों की दुआएं जो है ना वो लाजमी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो मेरी लाइफ में देखें, मैं सेपरेट हूँ ना, तो मेरे पास कोई बड़ा मौजूद नहीं है, जैसे मेरी सास नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है कि जो जिनकी दुआएं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। मोहसिन अली ने कमेंट किया था और वो कह रही मेरी बेटियां हैं और मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे बेटा की खुशी भी दिखाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटा देंगे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला अल्लाह ताला आपको बेटा दें, आमीन। तो सीफ शेख ने कमेंट में पूछा है कि मेरी मदर की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से व्लॉग में नहीं आई और सारा भी नज़र नहीं आ रही। तो एक्चुअली ये है कि मैं अब पूरे हफ्ते में एक दफ़ा चक्कर लगा रही हूँ अम्मी की तरफ, तो सारा आपको तब नज़र आ जाती है, या फिर वो मेरी तरफ आए तो फिर। और आजकल वो इस वजह से भी नहीं आ रही क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और अम्मी जब आती है ना तो मैं आप लोगों के साथ वो भी क्लिप्स जो हैं शेयर कर देती हूँ। तो अभी इस वजह से नहीं आ रही, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, अब गेस्ट भी आए हुए थे ना इस वजह से। ज़ाफ़रान ज़ुबैर से मेरी सिस्टर ने कमेंट किया है, कह रही हैं कि आपके व्लॉग से हम लोग बोर नहीं होते। थैंक यू सो मच, आप जो है ना मेरा हौसला बढ़ा देते हो, वरना हौसला तोड़ने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, हौसला बढ़ाने वाला कोई कोई होता है। थैंक यू। शहनाज सैयद के अकाउंट से सिस्टर ने पूछा है कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि प्रेगनेंसी में मेरा कुछ भी ना तो बनाने को दिल करता है कुकिंग में, और कुछ ऐसा बताएं कि मैं जो है ना वो ईजीली बन भी जाए और फ़ायदा मंद भी हो। तो मैं जो है ना मेरी आप रूटीन चेक करें ना, आपको लागू पता जाए कि मैं कुकिंग का तो कर ही नहीं पाती थी, इस दफ़ा नहीं कर पाती थी, तीनों बेटियों को दफ़ा तो मैंने किया था, तो इस बार नहीं मैं कर पाती थी। मैं खुद बड़ी परेशान थी, मैंने बाज़ार के खाने बड़े खाए हैं इस दौरान, और फ्रूट्स वगैरह भी मैं कम ही खाती थी, इतना ज़्यादा नहीं खाती थी। अच्छा, तब मेरी भी यही कोशिश होती थी कि मैं अगर कुकिंग मुझे करनी पड़ भी गई ना तो मैं उसको कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी बन जाए। तो मैं फिर तब पता है कि अपने हस्बैंड को पूछती थी मसर चावल बना लूँ, दाल चावल बना लूँ, या फिर वो भिंडी वाला सालन बना लूँ, ये बड़े आसानी से बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो खैर मैं आपको क्या आप गाइड करूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस पर अमल नहीं कर रही थी, तो अगर मैं करती होती तो फिर मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर देती, आपको कुछ थोड़ा सा गाइड कर देती। अरीबा हसन, आपने कहा है कि आप काफ़ी दिनों के बाद कमेंट कर रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया हमें, आप बताएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे और आपको तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सेहत जो है ना इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो यहाँ पे जी मैं अब बच्चों को दूध वगैरह और कोको क्रंच डाल के रात को उनकी अब सोने तक मैंने आपके साथ रूटीन शेयर कर दी है। तो अब मैंने इनको सुला दिया था दूध वगैरह दे के, कोको क्रंच डाल के ना। रीशा मुझे कह रही थी ममा आज मैंने सादा नहीं पीना, मैंने मुझे इसमें डाल के दें। मोस्टली मैं सुबह के टाइम इनको देती हूँ स्कूल जाने से पहले, ताकि ये खाली पेट ना जाएं, और पूरा एक गिलास भर के नहीं देती, आधा आधा गिलास जो है ना मैं इनको दूध दे देती हूँ। होपफुली आज का व्लॉग भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।